हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग देखेंगे सीटेट का जो है प्रैक्टिस सेट अगला, जिसमें हम लोग सभी सब्जेक्ट का जो है यहाँ पर बनाएंगे क्वेश्चन सेट में। जैसे यहाँ पर जो बात करें तो सीडीपी में आपको 30 क्वेश्चन, उसके बाद हिंदी 30 क्वेश्चन, इंग्लिश 30 क्वेश्चन और जो है सोशल साइंस में आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो मैं केवल ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि जो पेपर 1 और पेपर 2 ये दोनों के लिए आपको इम्पोर्टेंट होगा, ये आपको ध्यान रखना है। जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले प्रीवियस ईयर जो है कह सकते हैं एग्जाम में, उन्हें भी मैं उठाया हूं और कुछ ऐसे भी प्रश्नों को उठाया हूं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी के क्वेश्चन को समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ही आता है आपके पास, बाल विकास का अध्ययन मुख्य रूप से संबंधित है। किससे संबंधित है? केवल शारीरिक विकास से नहीं। बाल विकास के मतलब होता है आपको सभी प्रकार के विकास, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे। अब जो है दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। पियाजे की चर्चा कर रहे हैं। पियाजे की संज्ञानात्मक विकास कह रहा है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्रथम चरण है। आपसे पूछ रहा है प्रथम चरण क्या है। पियाजे ने जो चरण स्टेज दिए हैं उनमें प्रथम चरण क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये है संवेदनात्मक प्रेरक अवस्था, जो है इनका प्रथम चरण है। आगे बढ़ेंगे। आया हुआ था इसे क्वेश्चन, ये कह रहा है विकास की प्रक्रिया कैसे होती है। आप अपने को लेकर देखिए कि आपका विकास कैसे हुआ है। एक बैग धड़ल्ले से हो गया है, ऐसा तो नहीं है। आपका जो है विकास कैसा हुआ है, तो बैका विकास जो है सतत हुआ है, सतत हुआ है कह सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप करके भी कह सकते हैं, जो है सतत हुआ है। अब जो है आगे चल जाएंगे। कह रहा है कि बालक का जो है सामाजिक विकास प्रभावित होता है। किस चीज़ से सामाजिक विकास जो है प्रभावित होता है? परिवार से होगा। आपका परिवार जिस तरह का है, आपका सामाजिक जो है व्यवहार उसी तरह से होगा। विद्यालय से होगा, किस तरह के विद्यालय में पढ़ रहे हैं, वहाँ का वातावरण कैसा है। समाज से होगा, अगल बगल के लोग कैसे रहने वाले हैं। तो इन तीनों के समन्वय से होगा, तो डी आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आगे बढ़ेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है। समावेशी, सब का आवेश हो, यानी कि एक साथ सब लोग मिल रहे हैं, एक कक्षा में पढ़ रहे हैं, यही है समावेशी। तो अब आप बताइएगा आंसर। मैं पढ़ रहा हूँ ऑप्शन। केवल सामान्य बच्चों को पढ़ाने से, केवल दिव्यांग को पढ़ाने से, सभी बच्चों को साथ पढ़ाने से। अभी मैं आपको बताया, तो सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। कमेंट में भी आप लिख सकते हैं आंसर। सीखने का सर्वोच्चतम अवस्था मानी जाती है। कौन सी अवस्था को सर्वोच्चतम सीखने की अवस्था हम लोग मानेंगे? तो आपको जो है क्या चीज़ें हैं, बाल अवस्था में सबसे ज़्यादा बच्चे जो है क्या करते हैं, सीखते हैं। ये आपको ध्यान देना है। सबसे सीखने की तीव्र गति इसी समय होती है। अब आगे बढ़ जाएंगे। कह रहा है कि अधिगम का अस्थायी परिवर्तन होता है। अधिगम का अस्थायी परिवर्तन कब होता है? जब परिपक्वता से जो है अभ्यास से और अनुभव से उपयुक्त सभी से जो है आपको अधिगम में अस्थायी परिवर्तन आएगा। आगे बढ़ जाएंगे। वाइगोस्की के अनुसार सीखने का आधार क्या है, ये पूछ रहा है। तो वाइगोस्की के अनुसार सीखने का अधिकार है सामाजिक अंतःक्रिया से, जो है क्या करते हैं। वाइगोस्की का मानना है कि जो है सामाजिक अंतःक्रिया से जो है कोई बालक सीखता है, ये कहना है उनका। तो चलिए आगे बढ़ जाएंगे। अब कह रहा है ZTP, यहाँ पर ZPD की बात कर रही है दोस्तों, यानी कि निकट विकास क्षेत्र की, जो किसके द्वारा दिया गया है। तो ये जो है आपको किसके द्वारा दिया गया है, यही वाइगोस्की के द्वारा आपको दिया गया है। अब कह रहा है कि बालक केंद्रित शिक्षा की भूमिका होती है। बालक केंद्रित शिक्षा की भूमिका शिक्षक की क्या होती है बालक केंद्र में? ये क्वेश्चन आता है, बहुत बार आया है। तो शिक्षक का भूमिका अगर बालक केंद्रित हो तो मार्गदर्शक के रूप में होगा, ये आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ जाएंगे। कह रहा है कि अभिप्रेरणा का जो है, अभिप्रेरणा का अर्थ क्या है, ये पूछ रहा है। हाँ, अभिप्रेरणा दंड देना नहीं है। मोटिवेशन का अर्थ आपसे पूछ रहा है सीखने की इच्छा। ये चीज़ें आपको हो जाएगी, ना कि डर पैदा, ना परीक्षा लेना। आगे बढ़ेंगे। कह रहा है आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण आपसे पूछ रहा है। तो आंतरिक अभिप्रेरणा रुचि बढ़ाने से है,
ना कि प्रशंसा से, ना आपको जो है पुरस्कार से। पुरस्कार और प्रशंसा बाहरी अभिप्रेरणा है, दंड देना बाहरी अभिप्रेरणा कह सकते हैं, डर से काम करेगा, लेकिन रुचि उसके अंदर होगा तो आंतरिक प्रेरणा होगी। आगे बढ़ेंगे। अब जो कह रहा है कि बुद्धि परीक्षण का उद्देश्य क्या है, आपसे पूछ रहा है, तो मानसिक क्षमताओं को हम लोग मापना जो है बुद्धि परीक्षण का उद्देश्य होता है। आगे बढ़ जाएंगे। गार्डनर की बात मैंने किया था, गार्डन में बहुत सारे क्या होते हैं, कह सकते हैं पेड़ पौधे होते हैं, तो बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर ने ही दिया था, ये आपको ध्यान देना है। तो ये चीज़ें मैंने पिछले सेट में भी आपको बताया था, एक आया था गार्डनर से रिलेटेड क्वेश्चन कि गार्डनर का कौन सा सिद्धांत है, तो बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर के द्वारा दिया गया है। कह रहा है कि गार्डनर ने कितने बुद्धियों की बात की, तो उन्होंने 8 बहुबुद्धि की बात की है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। कह रहा है कि भावनात्मक विकास का संबंध है किस चीज़ से, भावनात्मक, आपका भावनात्मक विकास किस चीज़ से संबंधित है ये पूछ रहा है। तो भावनात्मक होगा किससे, भावना से ही होगा भावनात्मक। आगे बढ़ जाएंगे। कह रहा है सीखने की सबसे प्रभावी विधि कौन सा है। रट कर आप सीख सकते हैं, नहीं सीख सकते हैं। क्रिया और अनुभव से सीख सकते हैं, जब उसको बार बार अपने व्यवहार में लाइएगा, अनुभव में लाइएगा तो जल्दी सीख जाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। इसीलिए जो है सेट भी आप मार रहे हैं ताकि जल्दी सीखे। सकारात्मक अनुशासन का अर्थ है, ये आपसे पूछ रहा है। सकारात्मक अनुशासन की बात करें तो ना दंड देना, ना डर पैदा, ना शक्ति, प्रेम और मार्गदर्शन सकारात्मक की बात करती है। कह रहा है बालक के नैतिक विकास संबंधित है, किससे संबंधित है बालक का नैतिक विकास, तो बुद्धि से संबंधित है, ना स्मृति ना भाषा। अरे यहाँ पर क्या हो गया, बुद्धि नहीं, सही और गलत की समझ जो है नैतिक विकास से संबंधित होगा, सही गलत की समझ। अब कह रहा है कि कोल्हन संबंधित है, किससे संबंधित है, यहाँ पर अंतर्दृष्टि अधिगम से कोल्हन संबंधित है, ये आपको ध्यान देना होगा। अब ये बात करें तो ट्रायल एंड एरर जो है थॉर्नडाइक का मामला है, यहाँ पर ये ध्यान रखना है। अब जो है आगे बढ़ जाएंगे। समावेशी कक्षा में शिक्षक को चाहिए, क्या चाहिए, समावेशी कक्षा में शिक्षक को करना, भेदभाव तो नहीं करना है, क्योंकि सभी बच्चों को पढ़ाना है, चाहे वो सामान्य से हो, चाहे वो और कुछ हो, चाहे दिव्यांग हो, चाहे और प्रॉब्लम हो उनको, चाहे तेज हो, सभी को क्या करना है, एक साथ पढ़ाना, ना भेदभाव करना है। समान अवसर देना बिल्कुल सही है, समान अवसर देना, सभी को आप समान अवसर दीजिएगा सीखने का। आगे बढ़ जाएंगे। यही है समावेशी कक्षा, अभी चलती है समावेशी ही। अधिगम अक्षमता का उदाहरण है, ये आपसे पूछ रहा है। तो डिसलेक्सिया जो है आपको जो है अधिगम जो है लर्निंग डिसेबिलिटी की चर्चा जो है डिसलेक्सिया करता है, ये आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ जाएंगे। कह रहा है कि रचनावादी सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, ये आपसे पूछ रहा है। रचनावादी सिद्धांत जो है पियाजे की बात कर रहा है, यानी क्रिएटिविटी की चर्चा हो रही है, तो पियाजे हो जाएंगे, ये आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ जाएंगे। कह रहा है सीखने का सबसे बड़ा प्रेरक क्या हो सकता है, तो रुचि। जब आपको कोई चीज़ में रुचि पैदा हो जाता है, इंटरेस्ट लगने लगता है, अच्छा लगने लगता है, तो आप जो है सीखते हैं जल्दी, तो यही रुचि हो जाएगा। कह रहा है कि बचपन में जो है कल्पना शक्ति क्या होती है, बचपन में कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। आप सोचते होंगे कि ई हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो क्या हो सकता है, ऐसे ऐसे मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको अपने आप कहानी बनती थी, तो कल्पना शक्ति बचपन में सबसे अधिक होती है। आया हुआ क्वेश्चन है। बालक की व्यक्तिगत भिन्नता का कारण क्या है, ये आपको बताना है। तो मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, बालक पर दोनों चीज़ का प्रभाव पड़ता है, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का पड़ेगा। तो यहाँ कह सकते हैं व्यक्तिगत अगर बालक में भिन्नता है तो ये दोनों होगी, ये आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ जाएंगे। कह रहा है कि अधिगम का परिणाम होता है, क्या चीज़ परिणाम अधिगम को होता है, ये पूछ रहा है आपसे। तो अधिगम का परिणाम होता है व्यवहार में जो है परिवर्तन, अधिगम का परिणाम है। कह रहा है शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। तो शिक्षा का जो है आपको मुख्य उद्देश्य क्या है ये बता देना है। तो शिक्षा का उद्देश्य है ना कि परीक्षा पास करना, ना नौकरी लेना, ना अंक प्राप्त करना, यानी सभी पहलू का विकास करना शिक्षा का उद्देश्य है, सर्वांगीण विकास। आगे बढ़ जाएंगे। बाल मनोवैज्ञानिक के जनक कहलाए जाते हैं, ये आपसे पूछ रहा है कि बाल मनोवैज्ञानिक के जनक बता दीजिए। तो ये पियाजे को हम लोग कहते हैं बाल मनोवैज्ञानिक के जनक। आगे बढ़ जाएंगे।
अब खत्म होने वाला है ये CDP, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट में जाएंगे। सीखने में त्रुटि का कारण हो सकता है। सीखने में क्या कारण है कि त्रुटि हो सकती है? तो कह रहा है सीखने में अगर रुचि कम हो तो त्रुटि हो सकती है, प्रेरणा की कमी हो, अभ्यास आप नहीं करिएगा तो सीखने में दिक्कत हो सकता है, यानी डी आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। अब जो है लास्ट क्वेश्चन है CDB का 30वां, ये देखिए। अच्छा शिक्षक वह है जो क्या करे? अच्छा शिक्षक किसे हम लोग कहेंगे? केवल पढ़ाए नहीं है, केवल अनुशासन में रखे, डिसिप्लिन, केवल अनुशासन रखे, ऐसा नहीं है कि केवल ही करे, यही करेगा तो हो जाएगा। सीखने में सहयोग करे, ये चीज़ें अच्छे शिक्षक का बात करती है। अब हिंदी में चल जाएंगे सीधे। हिंदी में जो है सब पेडागोजी की चर्चा हो रही है, तो यहाँ पर हिंदी सबसे पहले जो है पैसेज आता है। कह रहा है कि आज के समय में शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं बल्कि विद्यार्थियों में सोचने समझने की क्षमता विकसित करना है। आज के समय में शिक्षा के उद्देश्य क्या है? सोचने समझने की क्षमता में विकसित, सोचने समझने की क्षमता विकसित करना। ये चीज़ें आपको क्वेश्चन अभी आगे आएगा। एक अच्छा शिक्षक वही है जो बच्चों को प्रश्न पूछने, तर्क करने और अपने विचार को व्यक्त करने का अवसर दे। ठीक है, रटने से बच्चे केवल जो है परीक्षा पास करते हैं, ये सब थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा तब जाके पैसेज बनेगा, लेकिन जीवन की वास्तविक समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, अपने पैसेज को पढ़ा, क्वेश्चन में सीधे घुसते हैं। पहला ही क्वेश्चन दे दिया है आपको, क्या दे दिया है ये समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन दे दिया है कि गद्यांश के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। तो गद्यांश के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य है सोचने समझने की क्षमता विकसित करना, यानी पैसेज की से आपको आंसर देना है, ना कि अपने मने दे देना है। पैसेज में जो लिखा है वही आंसर देना है। आगे बढ़ जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन दे दिया है आपको, कह रहा है कि अच्छा शिक्षक किसे हम लोग कहेंगे? तो अच्छा शिक्षक हम उन्हें कहेंगे, क्या करेंगे, जो सोचने का अवसर दे। पैसेज के अकॉर्डिंग ही मैं आंसर कर रहा हूँ। अब कह रहा है कि यहाँ पर रटंत विद्या से रटन विद्या से क्या संभव है? रटन विद्या से क्या हो सकती है? आपको परीक्षा पास करना संभव है। आगे बढ़ जाएंगे। गद्यांश का शीर्षक क्या हो सकता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो आधुनिक शिक्षा बिल्कुल हो सकता है, आधुनिक शिक्षा की ही से तो चर्चा कर रही है जो है पैसेज। आगे बढ़ जाएंगे। तर्क शब्द का अर्थ आपसे पूछ रहा है। तर्क शब्द की अगर हम चर्चा करें तो सोच विचार से है तर्क शब्द का अर्थ। आगे बढ़ जाएंगे। कह रहा है शिक्षक का कार्य क्या बताया गया है? पैसेज के अकॉर्डिंग आपको बताना है, ना कि अपने मन से। तो पैसेज के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो क्या कह रहा है कि सीखने का कार्य क्या बताता है? तो सीखने का कार्य बताता है विचार व्यक्त करने का अवसर देना। आगे बढ़ जाएंगे। गद्यांश किस प्रकार का है, ये पूछ रहा है। तो गद्यांश जो है आपको विवरणात्मक है, ये ध्यान देना है, ना कि कहानी, ना कि निबंध। वास्तविक शब्द का विलोम बताना है, यानी विपरीत बताना है। अगर आप लोग कहें तो एंटोनिम बताना है वास्तविक शब्द का। अगर मैं वास्तविक की बात करूँ तो सच्चा हो जाएगा या काल्पनिक हो जाएगा। विलोम बताना है तो वास्तविक का काल्पनिक होगा, इमेजिनरी रियल की अगर बात करें तो। आगे बढ़ जाएंगे। गद्यांश में किस शिक्षा का आलोचना की गई है, ये आपसे पूछ रहा है। तो रटना नहीं है, ये गद्यांश कहता है। पैसेज के ही अकॉर्डिंग आंसर देना है, ना कि अपने मने दाग देना है। लेखक के अनुसार जीवन की समस्या हल करने के लिए क्या जरूरी है? लेखक के अनुसार अगर जीवन की समस्या हल करना है तो क्या उसे जरूरी है? तो तर्क जरूरी है, ये आपको ध्यान देना है। अब जो है दूसरा पैसेज आया है, इसे भी पढ़ लेते हैं फट से और आंसर दे देंगे। कह रहा है कि भाषा मनुष्य की अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम है। भाषा की चर्चा हो रही है। भाषा कैसा माध्यम है? सशक्त माध्यम है। भाषा के माध्यम से ही अपने विचार, भावनाएं और अनुभव दूसरों तक पहुंचाते हैं। मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण करने से बालक जो है, मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण करने से बालक विषय को जल्दी समझ पाता है, उसका जो है आत्मविश्वास बढ़ता है। ये चीज़ें आपको पैसेज को पहले ध्यान से पढ़ना है। कह रहा है कि भाषा किसका माध्यम है, ये पूछ रहा है। तो अभी ऊपर आया था कि भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है, बी हो जाएगा। अब जो है आगे बढ़ जाएंगे। कह रहा है कोई दिक्कत नहीं है। भाषा के द्वारा क्या व्यक्त होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो भाषा के द्वारा जो है विचार भी व्यक्त होगा, भावना भी व्यक्त होगा, अनुभव भी व्यक्त होगा। तो डी हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ जाएंगे।
अब जो है कह रहा है, अब अगर बात करें तो कह रहा है कि मातृभाषा में शिक्षा का लाभ क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। मातृभाषा में शिक्षा के लाभ क्या है ये पूछ रहा है। तो मातृभाषा में शिक्षा का लाभ ये है कि जल्दी समझ में आता है। आगे बढ़ जाएंगे। सब पैसेज के अकॉर्डिंग आंसर दे रहे हैं, ना कि खुद से। आत्मविश्वास किससे बढ़ता है ये आपसे पूछ रहा है। तो आत्मविश्वास मातृभाषा में शिक्षा से बढ़ेगा, ये आपको ध्यान देना है। अब कह रहा है सशक्त शब्द का समानार्थी आपको बता देना है, यानी सैनोनिम्स की बात करना है। सशक्त की बात कर रहा है तो कमजोर होगा या प्रभावी होगा या साधारण होगा या धीमी होगा। सशक्त की बात करें और अगर सिमिलर सेंस में दे तो प्रभावी की चर्चा हो रही है। आगे बात कर ले कि भाषा का संबंध किससे नहीं है, विचार से, भावना से, अनुभव से या शारीरिक शक्ति। शारीरिक शक्ति से भाषा का कोई मैच यहाँ पर मैच ही नहीं खा रहा है। कह रहा है गद्यांश का मुख्य विषय है, क्या चीज़ें हैं मुख्य विषय, ये आपको चर्चा करना है। तो भाषा का महत्व हमें पैसेज बता रहा है। अकॉर्डिंग टू पैसेज अगर चर्चा करूं तो ये जो है क्या कह सकते हैं, लैंग्वेज इम्पोर्टेंस की चर्चा कर रही है पैसेज। तो भाषा का महत्व आपको हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे। 18 नंबर को समझें। कह रहा है कि यहाँ पर माध्यम शब्द का अर्थ आपसे पूछ रहा है। तो तरीका है। माध्यम शब्द मतलब, माध्यम मतलब आपका तरीका होगा, टेक्निक होगा। आगे बढ़ जाएंगे। अगर मैं आपको बात करूं यहाँ पर कि बालक विषय जल्दी क्यों समझता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो कठिन भाषा के कारण, मातृभाषा के कारण जो है बालक जल्दी विषय को समझता है। आप भी ये चीज़ समझ रहे होंगे, लेकिन पैसेज के ही अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं, ना कि अपने से। कह रहा है यह गद्यांश किस उद्देश्य से लिखा गया है, ये आपसे पूछ रहा है। गद्यांश को किस उद्देश्य से लिखा गया है, मनोरंजन खातिर लिखा गया है नहीं, यानी कि आपको जो है क्या कह सकते हैं, मनोरंजन के लिए तो नहीं लिखा गया है। सूचना, प्रेरणा, आलोचना, ये आपको मोटिवेशन के लिए लिखा गया है पैसेज। आगे बढ़ जाएंगे। अब कह रहा है, अब आगे है ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन, भाषा ज्ञान। अगर क्वेश्चन कह रहा है विद्यार्थी शब्द का उपसर्ग बता देना है। विद्यार्थी की अगर मैं बात करूं तो उपसर्ग जो है, पहले अगर बात करूं तो लगता है या आपको जो है वी हो जाएगा। विद्यार्थी का उपसर्ग की अगर चर्चा करूं तो आगे बढ़ जाएंगे। कह रहा है कि अनुशासन का आपको जो है विलोम बता देना है। एंटोनिम की चर्चा हो रही है। डिसिप्लिन की एंटोनिम की अगर मैं बात करूं, डिसिप्लिन की एंटोनिम की बात करूं, यानी डिसिप्लिन की जो है विलोम शब्द की बात करूं, डिसिप्लिन की मतलब अनुशासन की चर्चा हो रही है। अनुशासन का विलोम क्या होगा, नियम, अवस्था, निरंतर और व्यवस्था। यहाँ पर अव्यवस्था हो जाएगा, यानी कि अडिसिप्लिन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। आगे चले तो कह रहा है कि जल्दी का पर्यायवाची है। आपको जल्दी शब्द का जो है पर्यायवाची की चर्चा कर रही है, यानी कि सिमिलर जो मीनिंग दे। जल्दी का मतलब होता है शीघ्र। आगे बढ़ जाएंगे। कहता है कि जो पढ़ता है उसके लिए शब्द है। जो पढ़ता है उसके लिए शब्द है, आपसे पूछ रहा है जो पढ़ाता है। अच्छा चलिए, पढ़ाता है तो वो हो गया शिक्षक। आगे बढ़ जाएंगे। कह रहा है ज्ञान शब्द का सही विश्लेषण आपको करना है। ज्ञान शब्द का क्या चीज़ें होंगी, ज्ञानवान, ज्ञानहीन, अज्ञान या ज्ञानीपन। ज्ञान का मतलब ज्ञानवान, सही विश्लेषण अगर मैं देखूं तो ये हो जाएगा। कह रहा है कि सुंदर फूल में जो है विशेषण है। कौन सा विशेषण है सुंदर फूल में, सुंदर फूल में कौन सा विशेषण है। सुंदर फूल दिया गया है आपको, इसमें विशेषण पूछ रहा है। तो सुंदर आपको क्या चीज़ें है, विशेषता बता रही है। किस चीज़ की विशेषता बता रही है, फ्लावर यानी कि फूल की विशेषता बता रही है कि सुंदर है। आगे बढ़ जाएंगे। विद्यालय शब्द है, आपसे पूछ रहा है विद्यालय किस तरह का शब्द है, संधि, समास, तत्सम या तद्भव। विद्यालय की बात करें तो तत्सम हो गया, संस्कृत से जस्ट टू जस्ट उठा लिया गया है, उसे हम लोग कहेंगे। आगे बढ़ जाएंगे। 28 नंबर कह रहा है राम ने पुस्तक पढ़ी। ठीक है, पढ़ी तो ठीक है। में क्रिया आपको बताना है, तो पढ़ना एक तरह का क्रिया है, तो डी आंसर मारेंगे। आगे बढ़ेंगे, आगे चलें। कह रहा है कि बालक खेल रहा है। काल आपको बता देना है कौन सा काल में है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा
जो क्या कर लूँ, इंग्लिश में ले चलूँ। बालक खेल रहा है, रही है, ये जो कंटिन्यूअस की चर्चा हो रही, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर वैसा दिया भी नहीं गया है, तो वर्तमान हम लोग मारेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, एकदम अच्छा है। आगे बढ़ जाएंगे, कह रहा है कि जो सब जगह हो उसके लिए शब्द हम लोग प्रयोग करेंगे। जो सब जगह हो उससे क्या कहेंगे, सर्वत्र कहेंगे। जो सब जगह हो, अब इंग्लिश में आ जाएंगे, इंग्लिश से भी 30 क्वेश्चन बनेगा, तो इंग्लिश को समझ लेते हैं। कह रहा है एजुकेशन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ चाइल्ड। ठीक है, एजुकेशन जो है एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है आपको चाइल्ड के लिए। आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ने के लिए ए गुड एजुकेशन डज नॉट ओनली प्रोवाइड नॉलेज बट आल्सो डेवलप वैल्यू। क्या करता है, एक अच्छा जो है एजुकेशन केवल आपको जो है नॉलेज प्रोवाइड नहीं करता है, लेकिन आपको वैल्यू भी सिखाते हैं। ये आपको ध्यान देना होगा। वैल्यू, आपको वैल्यू सिखाएंगे, क्रिएटिविटी सिखाएंगे, क्रिटिकल थिंकिंग सिखाएंगे, गुड एजुकेशन, ये सब चीज़ें आपको सिखाएंगे, ना कि केवल जो है आपको एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। टीचर शुड इनकरेज स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चन। टीचर को चाहिए क्या करना चाहिए, स्टूडेंट को इनकरेज कराना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए क्वेश्चन पूछने के लिए, एंड पार्टिसिपेट एक्टिवली इन द लर्निंग प्रोसेस। यानी कि अधिगम प्रोसेस में जो है उसको क्या करना चाहिए, पार्टिसिपेट जो है करने के लिए इनकरेज करना चाहिए जो है टीचर को। अब आगे बढ़ जाएंगे, क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, पैसेज थोड़ा बड़ा आएगा, ये आपको ध्यान देना है, पैसेज छोटा लिया गया है, ये आपको ध्यान देना है। व्हाट इज द मेन रोल ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू पैसेज। पैसेज के अनुसार जो है आपको क्या करना है, इसमें जो है एजुकेशन का मेन रोल बताना है। मेन रोल क्या है एजुकेशन का, एजुकेशन का मेन रोल है टू शेप द फ्यूचर, यही एजुकेशन का मेन रोल है। ऊपर आया था, मैं चर्चा भी किया था। कह रहा है एजुकेशन डेवलप ऑल एक्सपेक्ट, यानी कि एजुकेशन जो है किन्हें छोड़कर सभी चीज़ को डेवलप करता है, ये आपको ध्यान देना है। तो फियर को जो है एजुकेशन डेवलप नहीं करेगा, ये क्रिएटिविटी को डेवलप करेगा, जो है रचनात्मकता को, वैल्यू को और नॉलेज को अकॉर्डिंग टू पैसेज ही आंसर करना है। तो ये सब सभी चीज़ें होंगी। 3 चीज़ें की चर्चा की गई थी। कह रहा है व्हाट शुड टीचर इनकरेज, टीचर को किस चीज़ का जो है इनकरेज करना, बढ़ाना चाहिए। अब जो है साइलेंस को नहीं, यहाँ पर कह रहा है मेमोराइजेशन को नहीं, क्वेश्चन आस्किंग को जो है उन्हें बढ़ावा देना चाहिए। टीचर को ऊपर आया था प्रश्न पूछने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। आगे बढ़ जाएंगे, कह रहा है कि प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल मीन्स क्या होता है, ये आपको बता देना है एक शब्द में। यहाँ पर इज सिग्निफिकेंट। आगे बढ़ेंगे, कह रहा है द पैसेज मेनली टॉक अबाउट, किस चीज़ के बारे में चर्चा कर रही है पैसेज आपका, तो एग्जामिनेशन नहीं, टीचर सैलरी नहीं, क्या चीज़ें पर चर्चा कर रही है, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, तो सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, कह रहा है यहाँ पर शैपिंग द फ्यूचर रेफर टू, किस चीज़ से जो है हम लोग इसे डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है अगर मैं बात करूँ शैपिंग द फ्यूचर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेवलपिंग पर्सनैलिटी की चर्चा हो रही है, ये आपको ध्यान देना है। अब जो है कह रहा है कि हु शुड पार्टिसिपेट एक्टिवली, कौन करता है, तो ये जो है स्टूडेंट। ऊपर चर्चा हुई है पैसेज में, उसी अनुसार आंसर चल रहे हैं। द वर्ड इनकरेज मीन्स क्या होगा, इनकरेज मीन्स हो गया मोटिवेशन की अगर चर्चा हो रही है तो इनकरेज मतलब मोटिवेट करना होता है। आगे बढ़ जाएंगे, विच क्वालिटी इज रिलेटेड टू थिंकिंग डीपली, डीपली जो है कौन सा क्वालिटी, ये जो है क्रिटिकल थिंकिंग, आपको डीपली सोचने पर विवश करता है। आगे बढ़ जाएंगे, 10 नंबर की क्वेश्चन इस देखें पैसेज से, तो कह रहा है द टोन ऑफ द पैसेज इज, पैसेज का टोन क्या है ये आपसे पूछ रहा है। तो ये जो है इन्फॉर्मेटिव है, ना कि क्रिटिकल है, ना निगेटिव है, ना हॉर्मस है। यहाँ पर जो है इन्फॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है। अगला पैसेज है, सब लंबा लंबा पैसेज आता है, पैसेज जो है ओरिजिनल नहीं उठाया गया, आपको ध्यान दीजिए टाइम के चलते। यहाँ पर कह रहा है रीडिंग हैप्पी इम्प्रूव्ड वोकेबुलरी लैंग्वेज स्किल, क्या करता है, आपको जो है रीडिंग करने का हैबिट जो है, जो आपका वोकेबुलरी और जो है लैंग्वेज स्किल को बढ़ावा देता है। स्टूडेंट हु रीड रेगुलरली
कैन एक्सप्रेस देयर आइडिया क्लियरली। जो स्टूडेंट रेगुलर अगर रीडिंग करेंगे तो वो क्या कर सकते हैं, वो जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं देयर आइडिया क्लियरली, यानी आसानी से जो है अपने अनुभव को जो है बता सकते हैं। आगे चलेंगे, रीडिंग आल्सो हेल्प इन डेवलपिंग इमेजिनेशन एंड कॉन्फिडेंस को भी बढ़ावा देता है। अब जो है क्वेश्चन आता है डायरेक्ट पैसेज के साथ ही आंसर देना है, ये आपको ध्यान रखना होगा। कह रहा है रीडिंग इम्प्रूव किस चीज़ में करता है, तो आपको जो है वोकैबुलरी में करता है अकॉर्डिंग टू पैसेज। आगे बढ़ जाएंगे, कह रहा है स्टूडेंट हु रीड रेगुलरली कैन, जो स्टूडेंट रेगुलर पढ़ेंगे वो क्या कर सकते हैं, पैसेज में आपको दिया गया था, एक्सप्रेस देयर आइडिया क्लियरली कर सकते हैं एक्सप्रेस आइडिया को। आगे बढ़ जाएंगे, रीडिंग हेल्प इन डेवलपिंग, रीडिंग जो है किस चीज़ के डेवलप में हेल्प करता है, तो इमेजिनेशन के डेवलप में हेल्प करता है। अब कह रहा है कि कॉन्फिडेंस कम फ्रॉम, किस चीज़ से आता है कॉन्फिडेंस, तो रीडिंग हैबिट से आता है, ये आपको ध्यान देना है। अब क्वेश्चन है अगला, द मेन आइडिया ऑफ पैसेज, आइडिया में क्या चीज़ें बता रहा है, इंपोर्टेंस ऑफ रीडिंग की चर्चा कर रहे हैं, ना कि गेम की, ना एग्जाम की, ना राइटिंग की, तो ये आंसर हो जाएगा। अब जो है कह रहा है वोकैबुलरी मीन्स क्या होता है, ग्रामर्स रूल्स या कलेक्शन ऑफ वर्ड होता है, कलेक्शन ऑफ वर्ड को चर्चा करेंगे। आगे बढ़ जाएंगे, आंसर होगा 17 नंबर कह रहा है कि विच स्किल इम्प्रूव, जो है एबिलिटी, आपका एबिलिटी का लैंग्वेज एबिलिटी कौन सा जो है स्किल इम्प्रूव करता है, ये आपसे पूछ रहा है, तो रीडिंग कीजिएगा तो हो जाएगा। अब जो है आपको पैसेज के अकॉर्डिंग ही देना है। एक्सप्रेस मीन्स क्या होता है, शो करना, दिखाना। अब जो है 19 नंबर 19 नंबर की चर्चा हम लोग कर लेते हैं दोस्तों। तो कह रहा है रीडिंग रेगुलरली हेल्प स्टूडेंट टू, किस चीज़ में करता है, तो शेयर आइडिया में कर देता है। पैसेज इज रिटेन टू, किस चीज़ में लिखा जाता है, ये आपको ध्यान देना, इन्फॉर्म एंड यहाँ पर मोटिवेट। अब जो है क्वेश्चन डायरेक्ट आता है ग्रामर से, क्या आता है, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ हैप्पी, हैप्पी का जो है क्या करना है, हैप्पी का जो है समानार्थी शब्द कह सकते हैं, यानी कि जो समान अर्थ दे रहा हो। सैड तो नहीं है, हैप्पी मतलब खुश होता है, तो सैड मतलब दुख कहाँ से होगा, एंग्री नहीं होगा, जॉयफुल, हैप्पी का जो है सिमिलर वर्ड की बात करें तो जॉयफुल हो गया। आगे बढ़ जाएंगे, एंटोनिम की चर्चा कर रही है, यानी कि विपरीत शब्द की ब्रेव है, यानी कि बहादुर होता है, आप समझिए बहादुर का डरपोक ही होना चाहिए, तो यहाँ पर कवर्ड्स हो गया, ये आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ जाएंगे, अब कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, आपको भर देना है खाली जगह पर। सी खाली स्थान टू स्कूल एवरी डे, आपको कह रहा है सी गोज टू स्कूल एवरी डे हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अब जो है कह रहा है कि आइडेंटिफाई द नाउन ऑफ द सेंटेंस, नाउन खोजना है सेंटेंस में। द टीचर एक्सप्लेन द लेसन, इसमें नाउन आपको बताना है, तो टीचर आपको नाउन है, ये आपको तो आसानी से हो जाएगा काम। 25 नंबर अगर देखें, चूज द करेक्ट आर्टिकल, आपको चूज करना है खाली स्थान, एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। अब जो है ए एप्पल होगा या एन एप्पल होगा, ये बता देना है, तो एन एप्पल की चर्चा हो रही है। अब जो है वावेल जो है साउंड आ रहा है शुरू में। अगर मैं बात करूं अब 28 में, पास्ट टेंस ऑफ राइट्स इज, किस चीज, राइट का पास्ट टेंस आपको बताना है, तो राइट का जो हो जाएगा रोट हो जाएगा, पास्ट टेंस की चर्चा हो रही है, प्रेजेंट में राइट था। अब आगे बढ़ेंगे, चूज द करेक्ट सेंटेंस आपको चूज करना है, चार दिया है सेंटेंस। ही डोंट लाइक टी, ही डज नॉट लाइक टी, ही के साथ डजे तो लगेगा, ये तो क्लियर है, लेकिन आगे भी देख लीजिए, ही डज नॉट लाइक टी, लाइक्स, अच्छा एक जगह लाइक्स था, ठीक है, तो ये सी हो जाएगा, ही डज नॉट लाइक टी, आपको आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अब जो है थोड़ा सा ये 28 नंबर, चाइल्ड का आपको जो है प्लूरल बता देना है। चाइल्ड का प्लूरल अगर मैं बात करूं तो वो जगह चिल्ड्रेन। आगे बढ़ जाएंगे, अब जो है कह रहा है, क्या चीज़ कह रहा है, वेरी बिग कैन बी रिप्लेस बाय, किस चीज़ से हो सकता है, वेरी बिग की चर्चा हो रही है, तो वेरी बिग जो है ह्यूज से हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, यानी दोनों समान अर्थ दे रहे हैं। आगे बढ़ जाएंगे, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, आपको एडजेक्टिव चुनना है।
सेंटेंस दिया गया है, ही हैज़ ए ब्यूटीफुल ड्रेस। एडजेक्टिव क्या होता है? नाउन। और अगर मैं बात करूँ एडजेक्टिव क्या होता है? नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बता रही है। तो ड्रेस की विशेषता कौन बता रही है? ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल जो है, सुंदर जो है, ड्रेस की विशेषता बता रही, तो एडजेक्टिव हो गया। आगे बढ़ जाएंगे, इंग्लिश का काम खत्म। अब सोशल साइंस में आते हैं। जल्दी सुनिए, इसको भी क्लियर कर लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे है। नाम भी इसीलिए पड़ा था, सिंधु घाटी भी सभ्यता इसका। अशोक किस, एक चीज़ और जान लीजिए, सबसे पहले खोजा गया था शहर हड़प्पा, इसलिए हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया इसे। आगे बढ़ जाएंगे। कह रहा है कि अशोक जो है किस वंश का शासक था? तो मौर्य का शासक था, बिंदुसार के बेटा था, ये आपको ध्यान देना है। अब जो है कह रहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच, आपको ध्यान रखना होगा। आगे चलेंगे। कह रहा है कि अकबर का शासनकाल किस लिए प्रसिद्ध है? अकबर का शासनकाल प्रशासनिक सुधार इसमें बहुत ज़्यादा हुआ था, अलग अलग नीति लगाया था, शादी ब्याह इधर उधर किया था और अलग अलग नीतियों के द्वारा प्रशासनिक सुधार किया था। 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? तो मेरठ छावनी से हुई थी, मंगल पांडे ने आगाज किया। अगर तत्कालिक कारक की बात करें तो कारतूस वाला मैटर था, जिसमें चेरबी वाली बात हुई थी गाय और सुअर का, तो इसलिए जो है मेरठ छावनी से वो शुरू हुआ था। कह रहा है असहयोग आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? आसान चीज़ है, असहयोग सहयोग नहीं करेंगे, महात्मा गांधी। अब जो कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है शुरू हुआ, कब शुरू हुआ ये चर्चा है, तो 42 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया था, एकदम क्लियर। द्वितीय विश्व युद्ध वाला मैटर था उस समय। कह रहा है आर्य भारत कहाँ से आए? तो मध्य एशिया से आर्य भारत आए थे, ये आपको ध्यान देना है। कह रहा है कि गुप्त काल किस लिए प्रसिद्ध है? आपसे पूछ रहा है। तो गुप्त काल कला और संस्कृति के लिए, कला और विज्ञान के लिए आपको प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान देना है। गुप्त काल अगर मैं बात करूं तो आर्ट्स के लिए जो है प्रसिद्ध है, अलग अलग मंदिर के निर्माण हुए थे। आगे बढ़ जाएंगे। कह रहा है कि इनकलाब जिंदाबाद की नारा किसने दिया? ये आपसे पूछ रहा है, जल्दी सुनिए बताइए। तो इनकलाब जिंदाबाद की बात करूं तो यहाँ पर जो है भगत सिंह ने नारा ये दिया था। आगे बढ़ जाएंगे। कह रहा है खिलजी वंश का संस्थापक की चर्चा भी हम लोग कर लेते हैं। तो खिलजी के बात करें, जलालुद्दीन खिलजी है। प्रमुख शासक की अगर मैं बात करूं, अलाउद्दीन खिलजी, इसका एक जो है सेनापति जो है क्या कहते हैं, मीर काफूर की बात करें तो वो जो है दक्षिण में विजय किया था, उसके सहायता से। आगे बढ़ जाएंगे। कह रहा है सिंधु सभ्यता का प्रमुख नगर नहीं है, ये पूछ रहा है आपसे। सिंधु सभ्यता में कौन सा प्रमुख नगर नहीं है? हड़प्पा तो है, मोहनजोदड़ो तो है, लोथल तो है, पाटलिपुत्र नहीं है, यानी कि पटना की चर्चा हो रही है। आगे बढ़ जाएंगे। 1947 में भारत का वायसराय कौन था? ये आपसे पूछ रहा है। यहाँ पर वायसराय की जो बात कर रहा है अंतिम था माउंटबेटन, ये जो है माउंटबेटन था, ये आपको ध्यान देना है। 14 देखें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ, कब हुआ ये आपको ध्यान देना है। दांडी मार्च से जो है प्रारंभ हुआ था। आगे बढ़ जाएंगे। कह रहा है राजतरंगिणी जो है के लेखक कौन है? राजतरंगिणी का लेखक की चर्चा हो रही है दोस्तों। तो ये राजतरंगिणी की बात करूँ तो बाणभट्ट नहीं है, कल्हण है, ये आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ जाएंगे। कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी आपसे पूछ रहा है। तो सबसे लंबी नदी गंगा है। गंगा पर थोड़ा सा चर्चा कर सकते हैं, गंगा पर थोड़ा सा चर्चा हम लोग कर सकते हैं। तो ये जो है भारत के 5 राज्यों से गुजरेगा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, और जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। और जो है गंगा नदी पर ही जो है फरक्का डैम एक बंगाल में बनाया गया है, जहाँ से हुगली नाम चेंज भी होता है, ये आपको ध्यान देना है। कह रहा है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? ये इम्पोर्टेंट होगा। 8 राज्यों से गुजरती है। अब कह रहा है 18 में कि मानसून किससे संबंधित है? तो मानसून आपको जो है पवन से संबंधित है। आगे बढ़ जाएंगे। कह रहा है काली मिट्टी उपयुक्त है, किस चीज़ के लिए उपयुक्त है काली मिट्टी? काली मिट्टी आपको कपास के लिए उपयुक्त है। मैं आपको ऐसे भी याद कर रहा था, क से काली, क से कपास। आगे बढ़ेंगे। जब मैं जो है जियोग्राफी का डाला रहा था वीडियो, कह रहा है भारत का सबसे बड़ा पठार आपसे पूछ रहा है, जल्दी सुनिए बताइए।
भारत के सबसे बड़ा पठार की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, तो दक्कन का पठार है। आगे बढ़ जाएंगे सीधा। यहाँ पर थोड़ा सा अगर मैं चर्चा करूँ, कह रहा है 21 नंबर, हाँ ठीक है 21 नंबर। कह रहा है पश्चिमी घाट किस सागर के समांतर है। पश्चिमी घाट की चर्चा हो रही है, तो अरब सागर जो है पश्चिमी घाट में है, ये क्लियर हो जाएगा आपको। अब जो है यहाँ पर बात करें, कह रहा है कि भारत का सबसे अधिक वर्षा होती है कहाँ पर, तो मानसीराम मेघालय की चर्चा हो रही है उधर। आगे बढ़ जाएंगे, कह रहा है कि मरुस्थलीय क्षेत्र मुख्यतः स्थित है। मरुस्थलीय क्षेत्र की चर्चा हो रही है, तो ये राजस्थान की बात हो रही है। आपको जनरल याद हो सकता है, ऊँट भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ जाएंगे, लौह अयस्क का प्रमुख क्षेत्र है, ये आपसे पूछ रहा है। लौह अयस्क की बात करें हम लोग, तो ये जो है आपको कहाँ हो जाएगा, बेलारी। आगे बढ़ेंगे, सब क्वेश्चन आया हुआ भी है, ये आपको ध्यान देना है, अलग अलग परीक्षा। भारत का सबसे बड़ा जो है राज्य क्षेत्रफल के अनुसार से अगर चर्चा हम लोग करें, तो जो राजाओं का जगह राजस्थान। आगे बढ़ेंगे, और जो है क्या करें, जनसंख्या पर चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश भी देख लेंगे। आगे बढ़ जाएंगे, कह रहा है चाय उत्पादन में भारत का स्थान आपसे पूछ रहा है, तो चाय उत्पादन में द्वितीय स्थान है, ये आपको ध्यान देना होगा। कह रहा है जूट उत्पादन मुख्यतः होता है, जूट यहाँ पर जूट की उत्पादन की बात कर रहा है, तो पश्चिम बंगाल की चर्चा हो रही है। आगे बढ़ जाएंगे, सबसे बड़ा डेल्टा आपसे पूछ रहा है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, ये आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ जाएंगे, भारत की सबसे ऊंचा पर्वत की चर्चा हो रही है, तो भारत की सबसे ऊंचा पर्वत की चर्चा हो रही है, कंचनजंगा हो जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ जाएंगे, तटीय मैदान कितने प्रकार के होते हैं, ये क्वेश्चन जो है आया हुआ है। तटीय मैदान की अगर मैं बात करूँ 2 प्रकार के होंगे। आगे बढ़ जाएंगे, अब जो है नागरिक शास्त्र की हम लोग थोड़ा सा पॉलिटी की चर्चा भी हम लोग कर सकते हैं, थोड़ा सा देखें तो। अरे यहाँ पर हील डोल, हाँ ठीक है। कह रहा भारतीय संविधान लागू की बात कर रहा है, तो लागू जो है 26 जनवरी 1950, ठीक है। अच्छा डायरेक्ट आंसर, ठीक है 26 जनवरी 1950। कह रहा है भारत एक कैसा व्यवस्था है, संघीय है, एकात्मक है, तानाशाही तो नहीं है, लोकतंत्र है, ध्यान देना है, राजशाही तो नहीं है, लोकतंत्र है, एकात्मक तो नहीं है। यानी कि यहाँ पर राज्य और केंद्र 2 चीज़ें हैं, ना कि केवल केंद्र ही है या केवल राज्य ही है। तो ये कैसा हो गया, संघीय व्यवस्था हो गया, ये आपको ध्यान देना होगा। कह रहा है, क्या कह रहा है, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, जनता के द्वारा। जनता हम लोग चुनते हैं राष्ट्रपति को, ऐसा नहीं है। और जो है संसद के द्वारा, निर्वाचन मंडल के द्वारा निर्वाचित होता है। जो हमारे द्वारा चुने गए, जो क्या कह सकते हैं निर्वाचित लोग हैं, उन लोग के वोट के द्वारा जो है क्या होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। आगे बढ़ जाएंगे, अब कह रहा है लोकसभा का कार्यकाल आपसे पूछ रहा है, 5 साल होगा, ये आपको ध्यान देना है, 5 साल हो गया। आगे बढ़ेंगे, अब जो कह रहा है मौलिक अधिकार कितने हैं, ये आपसे पूछ रहा है, तो 6 मौलिक अधिकार हैं। शुरुआत में 7 मौलिक अधिकार थे, संपत्ति के अधिकार को ढकेल के बाहर किया गया, तो 6 बचे हैं वर्तमान में। आगे बढ़ जाएंगे, 36 नंबर नीति निर्देशक तत्व किस भाग में आता है, तो भाग 4 में जो है आपको नीति निर्देशक तत्व आएगा, ये आपको ध्यान देना है। भाग 3 में जो है चर्चा होगी मौलिक अधिकार की। संविधान का जो है रक्षक कहलाता है, संविधान का रक्षक सुप्रीम कोर्ट कहलाएगा। आपको बढ़ जाएंगे आगे, कह रहा है कि राज्यसभा का अस्थाई सदस्य की राज्यसभा का अस्थाई सदस्य 1/3, ये आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ जाएंगे, 40 नंबर कह रहा है भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला है, ये आपसे पूछ रहा है। तो भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला की चर्चा हम लोग करें, क्या चीज़ें हैं ये बताना है। लोकतंत्र की आधारशिला चुनाव नहीं, संविधान है भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला, ये आपको ध्यान रख। आगे बढ़ जाएंगे, कह रहा है कि पंचायत राज व्यवस्था का संबंध आप किससे करेंगे। पंचायत राज व्यवस्था की चर्चा हो रही है, तो ये जो है स्थानीय शासन होता है पंचायत राज व्यवस्था। मौलिक कर्तव्य कितने हैं, मौलिक अधिकार की बात करें तो 6 है, मौलिक कर्तव्य 11 है, ध्यान देना है। आगे बढ़ जाएंगे, कह रहा है वित्त आयोग का कार्यकाल 5 साल का होगा। भारत में संसदीय प्रणाली है, क्योंकि आपसे पूछ रहा है
डायरेक्ट ही आंसर है, इसका ऑप्शन नहीं दिया गया। मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। आगे बढ़ जाएंगे, कह रहा है अब देखते हैं, कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करता है। कौन करता है? तो राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करता है। आगे चलेंगे, निर्वाचन आयोग एक है, क्या चीज़ है? निर्वाचन आयोग न्यायिक संस्था तो नहीं है, संविधानिक संस्था है निर्वाचन आयोग। अब जो है इकोनॉमी से देखते हैं, प्राथमिक क्षेत्र संबंधित है, कृषि से प्राथमिक क्षेत्र संबंधित है। हरित क्रांति संबंधित है कृषि से। भारत की योजना आयोग बना 1950 में, योजना आयोग बना। नीति आयोग जो है 2015 में बना। अब जो कह रहा है कि मानव विकास सूचांक में शामिल नहीं है। धर्म जो है डायरेक्ट दिया गया है आंसर, 4 ऑप्शन नहीं है इसलिए तो डायरेक्ट। बेरोजगारी का कारण नहीं है तो उद्योग और विकास। जो है राष्ट्रीय आय की गणना शामिल नहीं है तो घरेलू कार्य जो है राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं होगी। कह रहा है गरीबी रेखा निर्धारित करती है योजना आयोग, जो है निर्धारित करती है। अब कह रहा है मनरेगा में रोजगार, मनरेगा एक स्टार्ट किया गया था, मनरेगा जो कहता था 100 दिन का रोजगार हम गारंटी आपको करवाएंगे। अब जो कह रहा है कि सेवा क्षेत्र कहलाता है। आपको सेवा क्षेत्र कभी भी कहेगा तो तृतीय क्षेत्र में आता है, सेवा का क्षेत्र, सेवा भाव का क्षेत्र। दूध क्रांति के जनक आपको पूछे तो वर्निज कुरियन जो है दूध क्रांति के जनक। नीली क्रांति की चर्चा हो रही है, किससे संबंधित होगी नीली क्रांति का? तो मत्स्य पालन से संबंधित है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की चर्चा हो रही है तो निजी और सार्वजनिक दोनों को मिलाएंगे तो मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगी। अब कह रहा है कि महंगाई का जो है प्रभाव अधिक पड़ता है किस पर? तो गरीब पर अधिक पड़ेगा ही, ये जनरल है। अब जो है आगे बढ़ेंगे, कह रहा है लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट 150 में 50 हम लोग कर लिए हैं। आर्थिक नियोजन प्रारंभ है 1951 में आर्थिक नियोजन प्रारंभ हुआ। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।